हेलो एवरीवन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सिर्फ एक बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 आखिर में कब होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 18 सितंबर तक इसमें कुछ अदर जजमेंट्स आ सकते हैं, और जो कोर्ट ने 30 अक्टूबर की डेट दी है उससे पहले क्या एग्ज़ाम हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या ये जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है कुछ लोगों के लिए वरदान साबित होगा और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अभिशाप साबित हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से पहले हो सकता है। तो देखो भाई, कुछ चैनल वालों ने बताया है, आपने भी देखा होगा कि जो पहले कोर्ट ने कहा था जो कैट है वो अपना 1 महीने में जो है अपना जो भी डिसीजन है वो बताए। कब कहा था इसने? इसने कहा था 18 अगस्त को। तो अभी 1 महीना तो हुआ नहीं है। अब उसके बाद जो भी सुनवाई होनी थी उसमें आपको पता ही है कि जो अभी सुनवाई हुई रिसेंट, उसमें डेट दे दिया गया 30 अक्टूबर। तो क्या ये जो 18 सितंबर डेडलाइन थी उसमें कैट अपना कुछ डिसीजन दे सकता है? तो देखो भाई, वो 100% दे सकता है डिसीजन, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि वो डिसीजन, कोई भी डिसीजन अभी आएगा। देखो, हो क्या रहा है कि एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम वो आपका अच्छे से हुआ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम भी हो गया, अभी मिनिस्ट्रियल वाला भी एग्ज़ाम हो गया। तो अब टीसीएस खाली बैठेगा तो एग्ज़ाम तो उसको कराना है, और जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी वैसे ही एग्ज़ाम वो करवा लेगा। तो एग्ज़ाम होने के चांसेस देखो, अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी चल रही है, अनिश्चितता जिसको हम बोलते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप ये नहीं कह सकते कि 1 साल बाद होगा, 4 महीने बाद होगा। सारे एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम उससे पहले हो जाए, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात, एग्ज़ाम डिले होने से किसको फ़ायदा? तो देखो भाई, एक चीज़ तो फ़ायदा उनको होगी, मान लो जो तैयारी नई नई करना शुरू किए हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी नई नई शुरू किए हैं और उनको अच्छा टाइम मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो अपनी तैयारी अच्छी कर लें। और कुछ ऐसे लोग हों जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन वो इस कॉन्फिडेंस में कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो भाई हम पढ़ लेंगे, उनकी तैयारी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है, आपको इसको पॉजिटिव तरीके से लेके आगे बढ़ना है। जैसे कि एनटीपीसी 2019 का एग्ज़ाम डिले हुआ था कोरोना की वजह से, तो आपको यकीन नहीं होगा, बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी छोड़ चुके थे, अपना प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन वो जो सिनारियो रहा, वो जो टाइम रहा, उसमें उनको समय मिला और उन्होंने एनटीपीसी 2019 में सिलेक्शन लिया। तो ऐसा ही देखेंगे जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ भी बहुत सारे लोग के लिए ये होगा। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये कुछ लोगों के लिए वरदान है? तो 100% ये कुछ लोगों के लिए वरदान है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये अभिशाप भी है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये वरदान है कि अभिशाप है। ठीक है, और तैयारी आपको उस हिसाब से करते रहना है। आगे बात करें हम लोग, तो अब क्या करना चाहिए आपको? तो करना ये चाहिए भाई, देखो, आपको 2 चीज़ें तो समझ लो कि आपके पास जो रीजनिंग वाला चीज़ है, जैसे मान लो कि आपके पास रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ, इन दोनों को आपको टारगेट करना चाहिए कि टोटल फुल में फुल मार्क्स आप लेके आओ। उसके बाद साइंस में आपको चाहिए कि मैक्सिमम जितने मार्क्स ला सकते हो विज्ञान में, उसकी ट्राई करनी चाहिए। साइंस के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, न्यूमेरिकल की सीरीज, उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ। अगर आपने साइंस पढ़ लिया है और आपके 1-2 नंबर ही कम हो रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, सबसे हेल्पफुल बुक होती है एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी पे जाइए, उसके न्यूमेरिकल्स करिए, उसके जो बॉक्स में रेड कलर की इंफॉर्मेशन दी होती हैं उसको पढ़िए। आप अपने ये जो टाइम मिला है, या तो इसमें आप रोना धोना कर लीजिए, या तो अपनी पढ़ाई स्ट्रांग करिए। 2 चीज़ है और दोनों ऑप्शन आपके साथ हैं। तो मेरे भाइयों, जिसका भी एग्ज़ाम है ग्रुप डी, अब आईटीआई और 10th, अब देखो ये भी क्वेश्चन होगा कि 10th वालों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, 10th वाले इसमें एलिजिबल। तो मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा उम्मीद है 10th वाले भी होंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि जो आईटीआई वाले हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो भाई देखो, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाते रहेंगे, हाई कोर्ट में जाते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी है। सिस्टम से आपको नहीं लड़ना है, सिस्टम खुद आपको चांस देगा। बस आपको ये करना है, जब भी चांस मिले उस चांस का आपको यूटिलाइजेशन करना है अच्छे से। नहीं तो बहुत सारे लोग यही सोचते रह जाते हैं एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम लोग प्रिपेयर स्टार्ट करेंगे,
एडमिट कार्ड आ जाएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं चलता है, हार्डवर्क चलता है और कुछ नहीं चलता है। तो आप भी अभी तक अगर हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं तो हार्डवर्क करना स्टार्ट करिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। पढ़ाई के अलावा कोई भी जो है दूसरा उपाय नहीं है।